Today was chaos. Doctor's visit, Iran's zero energy, and still another all-nighter. Here's how my day went. So hello guys, welcome back to my channel. तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए. सो आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक था एंड अ लिटिल बिट स्ट्रेसफुल बिकॉज मेरे को जाना था डॉक्टर के पास बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. सो मेरे को जाना था एंड डॉक्टर ने मुझे काफ़ी कुछ सीरियसली बोला है जो मुझे सच्ची में टेक केयर करने की ज़रूरत है एंड होपफुली आई विल डू दैट. पूरा ट्राई करूँगी कि मैं सब करूँ एंड बहुत सारी दवाइयाँ भी दी हैं, बहुत सारी तो नहीं मतलब 3 दी हैं, 1 सिरप एंड 2 वैसे कैप्सूल या फिर जो भी बोलते हैं मेडिसिन वो दे रखी है. तो मैं सुबह उठी थी आज 12 बजे उठने के बाद मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को ना थोड़ा अपने आप को वापस इस जोन में उठने वाले जोन में लाने के लिए थोड़े टाइम चाहिए होता है. तो वो 1-2 घंटे का मेरे को टाइम चाहिए होता है. उसमें मैं खाना भी खाती हूँ, उसमें मैं फ़ोन भी चलाती हूँ एंड उसमें मैं कई बार होता है कि अपने दोस्तों से बात कर लिए बस. तो फिर उसके बाद जैसे मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ आई स्टार्ट टू स्टडी. फिर मैं 2 से 5 पढ़ी थी. देन मेरे को लगी थी भूख एंड आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी विद द बिस्किट्स. तो 6:30 बजे तक मैं पढ़ी हूँ. फिर मैं उसके बाद डॉक्टर के पास चली गई थी बिकॉज मेरे को जाना था, बहुत ज़रूरी हो रहा था अब. तो मैं वहाँ पर गई एंड डॉक्टर ने मेरे को काफ़ी सारी रियलिटी चेक्स दिए हैं भाई. मतलब डॉक्टर्स वहाँ बहुत रियलिटी चेक देते हैं, वो तो है. तो वो मुझे मिले हैं एंड लिटरली मेरे को बहुत फील हुआ है. तो मैं अब जो चीज़ उन्होंने बोलिया उस पर वर्क करूँगी. एंड देन फिर वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ी देर स्टेशनरी पे रुकी थी. स्टेशनरी पे मेरे को अपनी PYQ की बुक्स लेनी थी क्योंकि मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं, प्लस मेरे प्री बोर्ड्स भी आ रहे हैं, प्लस मेरे सेकेंड टर्म के पेपर भी आ रहे हैं जिसमें मेरे को फुल सिलेबस देना है. तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं फर्स्ट केमिस्ट्री का पेपर है मेरा एंड मैं वो स्किप कर रही हूँ बिकॉज ये सेकेंड टर्म का पेपर है एंड मेरे लिए एज अ डमी स्कूल स्टूडेंट सो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं ये पेपर दूँ. बट स्टिल उन्होंने बोला कि आप दे दो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. बट मैंने मना कर दिया क्योंकि सैटरडे को मेरा अपना कोई पेपर है तो मुझे वो देना है क्योंकि मेरा मेन फोकस रहेगा नीट पे. मेरे को बोर्ड्स पे बिल्कुल फोकस नहीं करना. मैं बोर्ड्स के लिए सोचा था कि मैं 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करूँगी बट 2 अभी से शुरू करना पड़ेगा बिकॉज अब मेरा फुल सिलेबस का पेपर है तो अभी भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी. सो अच्छी बात है मेरे लिए. तो बाद में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा. तो मैं पेपर्स के बीच में भी कुछ मॉक टेस्ट देती रहूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हॉलीडेज़ हैं स्पेशली बिटवीन माय केमिस्ट्री पेपर. उसके लिए मेरे को 10 छुट्टियाँ हैं तो 10 छुट्टियों में मैं क्या ही पढ़ूँगी. सो मैं 2 से 3 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करूँगी. उससे पहले मैं नीट का ही पढ़ूँगी. दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप दोनों चीज़ें कवर कर सकते हो. एंड इफ़ यू टू आप बोर्ड स्टूडेंट तो अपनी बोर्ड्स की छुट्टियों को यूटिलाइज़ करो. अगर आपके बोर्ड्स के बीच में भी ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं, मान लो कि 5 से ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं तो आप उनको दो एक्सेप्ट फॉर CBSE स्टूडेंट्स. क्योंकि अगर आपके फिजिक्स के पेपर को छुट्टियाँ हैं तो प्लीज़ आप बोर्ड्स का ही पढ़िए क्योंकि फिजिक्स का पेपर उनके लिए बहुत मुश्किल आता है. आई नो. अगर कोई और पेपर है लाइक हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर फिज़िकल तो उसकी छुट्टियाँ आप इसी चीज़ में यूटिलाइज़ करिएगा. दिस इज़ माई स्ट्रेटजी और मैं ऐसे ही करती थी. मैंने 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है स्टार्टिंग का क्योंकि मेरी दीदी प्रिपरेशन करती होती थी तो मैं उसके साथ बैठ जाती थी कि मेरे को भी बता. ऐसे +1 की स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया था. तो यार मैं भी ऐसे ही करूँगी. एंड फिर डॉक्टर के पास से आने के बाद मेरे को मेरी थोड़ा सा काम डाउन होने की ज़रूरत थी बिकॉज आई वॉज फीलिंग स्ट्रेस्ड. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी मैं. तो उसके बाद मैंने थोड़ा अपने आप को काम किया. देन 11:30 बजे तक मैं पढ़ने बैठी हूँ. उससे पहले मैं डिनर वगैरह करके सब फ्री होके 11:30 बजे तक ही फ्री होती हूँ. सो या इतने बजे पढ़ने बैठी एंड देन फिर 11:30 से 2 मैं पढ़ी हूँ. फिर 2 से 3 मैंने अपने दोस्त से बात की क्योंकि ना यार अगर आपको होता है कि आप पूरी रात पढ़ रहे हो तो आप हर एक घंटा यूटिलाइज करोगे तो ऐसे नहीं होता. आपको बीच में ब्रेक चाहिए होती है. सो रेदर देन स्क्रॉलिंग योर फोन ट्राई टू टॉक विद अ फ्रेंड और समथिंग दैट इज़ लिमिटेड जो आप लिमिटेड कर सकते हो. आप रील स्क्रॉल करोगे तो आप उस लूप में फंस जाओगे जैसे कि मैं फंसती थी. एंड नाउ आई हैव क्विटेड डूइंग दिस थिंग्स. मैं फ़ोन चलाती हूँ या तो अब रात को सोने से पहले या तो फिर उठने के जस्ट बाद.
क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को उठना है, मेरे मम्मा पापा आ जाते हैं मेरे को आवाज़ लगाने कि अब तो ये काम कर ले, तो फ़ोन क्या चला रही है, बट रात को आपके पास कोई नहीं होता। तो टू ऑल द स्टडी बडीज़ हु स्टडी एट नाइट, आई हैव एडवाइस कि आप रात को रील स्क्रॉलिंग ना करें, ना ही कोई के ड्रामा देखें, ना ही कोई एनीमे देखें, क्योंकि फिर आपको एक एपिसोड के हुक पे ख़त्म होता है, सो आपको वो दूसरा एपिसोड भी देखना पड़ेगा, दैट्स अगेन अ लूप। सो फिर मेरे को 5 बजे तक मेरे को नींद आनी शुरू हो गई थी। दो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा पुश करूं, बट मैंने नहीं किया, मैं सो गई थी आफ्टर स्क्रॉलिंग अ फ़ोन, क्योंकि मेरे को उस टाइम नींद आ रही होती है, तो मैं बहुत कम फ़ोन चलाती हूँ उस टाइम पे, हार्डली आधा घंटा 20 मिनट इतना चला लिया, फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ, और मेरे को नींद आते आते बज गए थे 6। सो मैं 6 बजे सोई थी। So this was it. This is my all-night routine, and you tell me what was your routine, how was your day, and do tell me, are you a all-nighter or early bird? Okay, thanks for watching. Bye bye.